मानस यूपी की का ही हम जिक्र कर रहे थे कि सुल्तानपुर से मेनका गांधी तो बरकरार हैं बीजेपी की लिस्ट में, लेकिन पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया। देखिए, इस बात की जो संभावना थी वो बहुत पहले से थी और इसीलिए आपको बता दें कि जिस दिन नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई उसी दिन 4 सेट का नामांकन पत्र वरुण गांधी ने मंगवा लिया था और ये कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देगी तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते। तो अब ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि क्या वरुण गांधी निर्दलीय मैदान में उतरेंगे, क्योंकि उनकी वहाँ पर उस इलाके में ठीक ठाक पकड़ है। आप जैसा सभी हम लोग जानते हैं कि पहले मेनका गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ा करती थी और अब उसके बाद वरुण गांधी वहाँ से सांसद हुए। तो चूंकि वरुण गांधी बहुत मुखर थे सरकार के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ, इसलिए इस बात की प्रबल संभावना थी कि उनका टिकट कट सकता है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने एक पेच फंसा दिया। पेच ये फंसा दिया कि मेनका गांधी को टिकट दे दिया है सुल्तानपुर से, यानी उनको रिपीट किया गया। तो ऐसे में क्या वरुण गांधी मेनका गांधी की वजह से क्या बीजेपी से बगावत नहीं करेंगे? क्या वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नहीं दाखिल करेंगे? ये एक पेच फंसा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि संघमित्र मौर्य बीजेपी से सांसद थी और उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे। तो ऐसा पहले भी होता रहा है। जी, उनका भी टिकट काटा गया। गाजियाबाद से लिस्ट आने से थोड़ी देर पहले जनरल वीके सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वहां से अतुल गर्ग उम्मीदवार बना दिए गए। मानस जी, अतुल गर्ग का नाम काफी दिनों से चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि वीके सिंह को इस बार पार्टी मौका नहीं देगी। तो अतुल गर्ग के नाम पर भी कोई संशय नहीं था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम तरीके की बातें हो रही थी, लेकिन लगभग तय था जैसे अरुण गोविल मेरठ से प्रत्याशी होंगे और जो राजेंद्र अग्रवाल थे उनका टिकट कटेगा। ये चर्चा बहुत आम थी। वजह कुछ भी हो सकती है, मंथन चल रहा था, तमाम तरीके के प्रेशर्स होते हैं। तो पार्टी के जो दूसरे जो कार्यकर्ता थे उनकी भी राय ली जा रही थी। पहले भी सर्वे कराए गए थे, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार इस बात का जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट पर सर्वे करा रही थी और ये देखने समझने की कोशिश कर रही थी कि कहाँ पर ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके प्रति जनता में रोष है या जहाँ पर चुनाव हार सकते हैं मजबूत प्रत्याशी अगर इंडिया गठबंधन की तरफ से आता है। तो इसीलिए ये तमाम सीटें रुकी हुई थी और उसमें कोई हैरत की बात नहीं कि मेरठ से अरुण गोविल हो गए और गाजियाबाद से अतुल गर्ग हो गए। जो सबसे बड़ी बात थी और एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि जो राज रानी रावत हैं उनको टिकट दिया गया है बाराबंकी से और बाराबंकी से प्रियंका रावत काफ़ी मजबूत दावेदार थीं। और जैसा कि आपको पता ही कि एक स्कैंडल में जिस तरीके के आरोप लगे थे वहाँ पर जिनको टिकट दिया गया था वो नहीं, उन्होंने खुद ही कह दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि ये कहा गया कि उनको हाईकमान से निर्देश हुए थे। तो 3 रावत यहाँ पर मैदान में थे, लेकिन राज रानी रावत को टिकट मिला और उसमें भी एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो कानपुर का जो है वो कानपुर को लेकर के बहुत कयास लगाए जा रहे थे। देखिए, कानपुर में सत्यदेव पचौरी सिटिंग सांसद, उनका टिकट कटा और कानपुर से सतीश महाना का नाम बहुत जोर पकड़े हुए। उन्होंने भी तो एक लेटर लिखा था, कानपुर वाले सांसद ने भी लेटर लिख दिया था, चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, संगठन के लिए काम करेंगे। बारात मानस बने रहेगा मेरे साथ, लेकिन